महिला बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन ने आज ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में बेशक वो हार गई हैं, लेकिन देश को उन्होंने कांस्य पदक दिलाया है। ऋषभ शर्मा के साथ इस वक्त लवलीना बोर्गोहेन मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सीधा रुख करते हैं। ऋषभ, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया रवि। तो आज जो है टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए एक बहुत ही यादगार दिन है। लगातार टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का जो प्रदर्शन था उस पर लोगों की उम्मीदों का जो है दबाव था कि कब भारत की जो झोली है उसमें बार बार मेडल्स आएंगे। तो आज एक के बाद एक साथ टोक्यो ओलंपिक्स में आज पहला दिन था जहां पे 2 मेडल्स कंफर्म हुए। तो मेरे साथ आज जो है एक बहुत ही खास मेहमान है जिन्होंने भारत की झोली में बॉक्सिंग के अंदर आज ब्रॉन्ज मेडल लाया, और वो मेहमान हैं कोई और नहीं बल्कि टोक्यो ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। थैंक यू। तो लवलीना हमारे साथ सीधे टोक्यो से जुड़ रही हैं, और आपकी जो हमने लवलीना इस बार ओलंपिक्स में आपका जो सफ़र देखा बहुत ही काबिले तारीफ था। आपने सभी को अपनी परफॉर्मेंस से अपना मुरीद बना लिया, अपना फ़ैन बना लिया है। फर्स्ट टाइम ओलंपिक खेलने गई हैं और ब्रॉन्ज मेडल। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। आपको ओलंपिक में जाने से पहले क्या आप कॉन्फिडेंट थे कि इस बार मेडल आने वाला है? हाँ, मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी कि मुझे मेडल आना ही है, लाना ही है। मैंने बस यही सोचा था कि कुछ भी हो जाए, बस जीत के ही आना है। मेरा एम बस गोल्ड ही था, लेकिन मुझे ब्रॉन्ज में रुकना पड़ा। इसके लिए मैं दुखी हूँ। आज मुझे जितना अच्छा खेलना था मैं इतना अच्छा नहीं खेल पाई। लेकिन मेरा बस एक ही एम था कि मैं गोल्ड ही दिलाऊं इंडिया को, लेकिन मैं नहीं कर पाई। लवलीना, जब आपने क्वार्टर फाइनल जीता था, हमारी तब भी आपसे बात हुई थी। मुझे याद है तब भी आपने यही कहा था कि मैं तब बात करूंगी जब मैं गोल्ड मेडल जीत जाऊंगी, मेरे मेडल के बाउट्स खत्म हो जाएंगे। यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका एम गोल्ड मेडल ही था। 9 बॉक्सर्स इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से गए थे, और इनमें बड़े बड़े नाम थे। अमित पंघल जैसे बॉक्सर हैं जिनको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ज़रूर मेडल लेकर आएंगे। MC मैरी कॉम लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज जो थे वो चूक गए। और उसके बाद हमने देखा कि लवलीना एक युवा बॉक्सर जिसने ना सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन को हराया बल्कि इस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई कि अब सब लोग कह रहे हैं कि शी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, सब लोग कायल हैं, मतलब व्हाट्स योर फीडबैक, व्हाट्स योर टेक? हाँ, अच्छा तो लग रहा है कि मैं मतलब मेडल ले पाई। मेरा लास्ट का जितना भी मैच था बहुत अच्छा गया। आज का बहुत से मैं थोड़ा खुश नहीं हूँ, लेकिन मुझे और अच्छा करना है। नेक्स्ट में जो 24 ओलंपिक है, उससे पहले कॉमनवेल्थ है, एशियन है, उसमें मुझे बहुत अच्छा करना है। मैं खुद को ऐसे प्रिपेयर करूंगी कि मेरा एक भी वीक पॉइंट ना हो। मैं किसी भी चीज से मैं पीछे ना हटूं, और मैं बस नेक्स्ट के जो कंपटीशन में है उसमें बस मैं देश को सिर्फ गोल्ड मेडल ही दिलाऊं। बिल्कुल, हम सभी यही चाहते हैं। आज वैसे हमने आपकी बाउट देखी, शुरुआत के जो करीबन 2.5 मिनट थे आप पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी अपने ओपोनेंट को, और उसके बाद हमने देखा कि रेफरी बीच में आपको उन्होंने आके एक तरह से चेताया था, वार्न किया था, शायद आपके किसी एग्रेशन की वजह से। क्या कह सकते हैं कि वो जो एक इंटरफेरेंस थी उससे आपका जो फोकस था वो पूरी तरह से या कुछ हद तक उससे डाइवर्ट हुआ? अदरवाइज आज आप बाउट जीत सकती थी, क्योंकि अग्रेशन की हर कोई आपकी तारीफ कर रहा था। हाँ, ये ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। मेरा स्ट्रेटजी था कि क्योंकि मतलब वो शॉर्ट बॉक्सर था और इतना एग्रेसिव खेलते हैं। अगर मेरा गेम है लॉन्ग डिस्टेंस का, अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस खेलती तो और भी वो आती रहती और पंच खोलती रहती। तो मेरा यही प्लानिंग था मीडियम और क्लोज डिस्टेंस में खेलने का। लेकिन वो इतना स्ट्रांग था कि उसका पंच कंटिन्यू खोल रहे थे, तो वो पीछे नहीं हट रहे थे, और मेरा स्ट्रेटजी मतलब उस पर काम नहीं कर रहे थे, और पकड़ना जिसके वजह से मुझे पॉइंट भी करता। हाँ, मेरा ये प्लानिंग ही था कि उसको पकड़ूं, उसको मैं डिस्टर्ब करूं। क्योंकि जब पकड़ते हैं तो पकड़ने से पंच नहीं खोल पाते हैं, तो मेरा वो एक प्लानिंग में ही था। लेकिन रेफरी वो मतलब गलत से देखा और उससे मतलब वो प्रॉब्लम हुआ मुझे।
लवलीना, आप चेहरे पर मुस्कान लेकर आए, क्योंकि आप बेशक ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, लेकिन देश के लिए ये किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है। आप हिंदुस्तान की तीसरी ऐसी बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है, दूसरी फीमेल बॉक्सर हैं। आप जिस लीग में खड़ी हो गई हैं, चाहे वो विजेंद्र हो या मैरी कॉम है, एक लेजेंड्स की लीग में आप आई हैं, तो चेहरे पर ज़रूर मुस्कान लाएं। और मैं आपको मुस्कान वाली एक और बात बताता हूँ। आप जब हिंदुस्तान आएंगे, अपने घर जाएंगे असम में, तो आपके घर तक एक स्पेशल नई रोड कंस्ट्रक्ट की गई है और असम की गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए एक प्राइज मनी भी अनाउंस की गई है। तो आपको इस बारे में जानकारी थी? आपको मिल रोड चुकी के है? बारे में तो हाँ, मुझे मम्मी ने फोटो भेजा था, जी तो वो मुझे पता है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि पहले जो हमारे रास्ते थे उसमें बहुत मतलब बारिश होने के बाद इतना कीचड़ होते थे कि जी। आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होते थे। तो अभी अभी बारिश का भी टाइम है शायद वहां पे, तो मतलब अभी वो प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी नया रास्ते से अच्छे से जा पाऊंगी। एक ऐसी फैमिली से आना, बल्कि असम जैसे स्टेट से, जहाँ पर जो है हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था पिछले 10-15 सालों में। तो बेशक इस स्टेट से कई हमने प्लेयर्स देखे, नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से एमसी मैरी कॉम जो हैं आई और उन्होंने 6 बार वर्ल्ड चैंपियन भी बनी। लेकिन असम से जिस तरह से अब एक तरह से हमको दिख रहा है कि एक नई पीढ़ी आ रही है, मीराबाई चानू जो हैं उन्होंने भी वेट लिफ्टिंग के अंदर बहुत शानदार प्रदर्शन किया। तो ऐसे में क्या है नॉर्थ ईस्ट की मिट्टी में, ऐसा क्या है कि जो फाइटर्स हैं वो बहुत उभर कर सामने आ रहे हैं, चाहे मीराबाई हों वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग के अंदर आप हैं, मैरी कॉम है नॉर्थ ईस्ट से? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा टैलेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसा है कि हम लोगों को नेचुरली बहुत स्ट्रांग होते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, हिल एरियाज होते हैं, वहां पे आने जाने में ही एक्सरसाइज जैसा हो ही जाता है। तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा मतलब नेचुरली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो लेकिन जो मतलब जैसा फैसिलिटीज वगैरह नहीं है वहाँ पे, जो गांव में बहुत बच्चे हैं वो लोग निकल के नहीं आ पाते हैं, और मतलब सभी का घर का हालत ही ऐसा होता है कि वो बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचना पड़ता है, तो फिर मतलब बच्चे इसीलिए निकल नहीं आ पाते हैं। और अभी धीरे धीरे स्पोर्ट्स का बहुत मतलब आगे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट मतलब अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट से प्लेयर निकलेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। लवलीना, मैं आपकी कुछ एक कहानियाँ मैंने सुनी हैं आपके अपने इंडियन कोचेस से भी। वो बता रहे थे कि आपकी हाइट की वजह से शुरू में आपको कुछ लोग टीज करते थे और आप जो है उनको बड़ा अच्छे से जवाब दिया करती थी, और ये वजह थी कि आपने किक बॉक्सिंग में भी फिर आप चली गई और फिर किक बॉक्सिंग से आप बॉक्सिंग में आई। ये जो जर्नी थी, जो लोग टीज करते थे उनकी पिटाई कर देना, फिर किक बॉक्सर बन जाना और फिर एक बाद में बॉक्सर बन जाना, इस जर्नी के बारे में बताएं। आपको हाँ, टीज स्कूल किया में जाता था मुझे आपकी हाइट बहुत, की वजह से? हाँ, स्कूल में प्रॉब्लम होते थे मुझे, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे सभी इतने, उनका हाइट इतना कम था, तो मेरे साथ कोई भी रहना नहीं चाहते थे कि मैं इतनी लंबी हूँ करके। तो उस टाइम पे मतलब मैं इसी के वजह से भी बोल सकती हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में आई। और तो मुझे जरा बहुत प्रॉब्लम होता था इससे कि मेरे दोस्त नहीं बनते थे किसी से, मतलब अच्छे से बात नहीं होते थे मेरे। तो स्पोर्ट्स में आने के बाद ये सब मतलब बहुत ठीक हुआ। और अब तो आपकी लेकिन कोई अभी सिर्फ मैं लाइनें अपनी हैं, हाइट अब से आप, खुश अब तो हूँ। दोस्तों की कोई कमी नहीं होगी। सोशल मीडिया पे आपको फॉलो जी, किया जा रहा है, लाखों आपके फॉलोअर्स बन गए हैं और लगातार आपके तो फैंस की जो फहरिस्त है उसमें अब देश के प्रधानमंत्री से लेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर और तमाम सेलिब्रिटीज हैं। हाँ जी, अभी तो बहुत दोस्त बन गए। अब तो बहुत दोस्त बन गए हैं। बहरहाल, अच्छा, एक आप से पहले हमने जितने भी अभी मेडलिस्ट हुए हैं, मीराबाई से मेरी बात हुई, मेरी साथ ही साथ बात हुई पीवी सिंधु से। वो कह रहे थे ओलंपिक की ट्रेनिंग के लिए हमने बहुत सेक्रीफाइस किए, 1-1.5 महीना जो है नहीं बल्कि 1-1.5 साल तक हम जो है अपनी डाइट पर फोकस कर रहे थे, ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे थे। तो अब जो है क्योंकि मेडल आ गया है, तो अब पहले अपनी जो सैक्रिफाइस था, जो त्याग किया था, उसको थोड़ा सा ब्रेक देंगे। मीराबाई कह रही थी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, सिंधु ने कहा कि मुझे जो है आइसक्रीम खानी है। आप क्या खाने वाली हैं?
आज का तो अभी का तो प्लानिंग यही है कि पिज्जा खाना है, क्योंकि यहाँ पे पिज्जा अच्छा मिल रहा है। तो अभी मैंने सोचा था कि अभी डिनर में मैं पिज्जा ही खाऊंगी, जी। और वैसे घर में जाके तो मम्मी का हाथ का खाना ही खाना है। तो आपकी घर पर वो बात मिस हुई कर अपनी रही हूँ। मदर से, फैमिली से? वो बीमार हाँ, हो बस गई 2 थी, मिनट। आप उनके साथ वक्त नहीं बिता पाई, बहुत इमोशनल थी आप उन्हें लेकर, और फाइनली अब मेडल जीता है, इतिहास रचा है। अब मेडल के बाद में मदर से बात हुई आपकी, माताजी से? हाँ, मेडल के बाद तो बात हुई, मम्मी बहुत ज्यादा खुश है। बात इतना नहीं हो पाई क्योंकि इतने लोग रहते हैं घर में कि भीड़ बन के रखा है तो बात ही नहीं हो पा रही है उनसे। हाँ, लेकिन मुझे पता है वो बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ही ज्यादा। अभी तो बात हुई उनसे, तो उन्होंने बोला कि हम दोनों बहुत खुश है, तुम टेंशन मत लो, तुमने बहुत अच्छा किया, हमारे पूरे असम के लोग खुश है, तुमने जी। बहुत अच्छा किया, बस ऐसे ही बोला मैंने। और वहाँ पर भी आपको देश से और भी लोगों के फ़ोन आ रहे होंगे, किसी और हाँ, फोन तो बहुत आ रहे हैं। मैंने मतलब सोशल मीडिया ऑफ था मेरा, और जो मैं अभी मतलब नंबर चला रही हूँ वो बस मेरे फैमिली के पास ही था और यहाँ के कोचेस के पास ही था। तो इतने सारे कॉल तो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये नंबर किसी के पास भी नहीं है अभी। हाँ, मैं इंडिया जाके ही दूसरा नंबर चलाऊंगी। तो आप ये मेडल किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे देश को? आप क्योंकि हमने देखा आप कोविड वॉरियर रही हैं, आप कोविड हो गया था ट्रेनिंग में, आपने अपने आप को से आप जूझते हुए आपने अपने आप को ओलंपिक के लिए ट्रेन किया। हाँ, मैं ये मेडल पूरे देशवासियों को ही डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि सभी ने इतना टफ सिचुएशन पार करके आया है, जी। और पूरे देशवासियों ने एक मेडल के लिए इतना प्रे किया है। मैं पूरे इंडिया के सभी मतलब इन देशवासियों को, इंडिया को मैं मेडल डेडिकेट करना चाहती हूँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लवलीना, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप देश का नाम रोशन करते ही रहें और करते रहें, और अगली बार जब आप ओलंपिक्स में जाएं तो देश के लिए ज़रूर गोल्ड मेडल लेकर आएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।